Assalamu alaikum. This is Mr. Muhammad Tanveen in front of you. Today I want to discuss new topic, unit number 2 has first flight grade 11. इसके MCQs आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ्स के हमने MCQs डिस्कस किए थे एनुअल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के मुताबिक, और ये आपकी ईटा में और एनएमडीकेट में भी यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट MCQs है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ रिटन बाय। देखिए, कोई भी लेसन जब आप पढ़ते हो तो उसका रेफरेंस का पता होना आपको बहुत अहमियत का हामिल होता है कि आपको उसका मालूम हो कि भाई ये किसने लिखा है और इसका थीम क्या है और ये कब लिखा गया था। ठीक है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ रिटन बाय, ये लियम हो फ्लार्टे ने लिखा था, जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट लियम हो था फ्लार्टे, तो इसने लिखा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। सेकंड, द वर्ड डिंगी मीन्स, डिंगी का मतलब होता है काला, तो एंग्री का मतलब गुस्सा है, डिससेटिस्फाई का मतलब गैर मुतमईन, और वरीड का मतलब भी नाराज़ होना या नाराज़गी इसको कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो है ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब तारीकी होता है, तो सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। सो द डेंगी मीन्स, द वर्ड डेंगी मीन्स ग्लोमी। नंबर थर्ड, द यंग सीगल वॉज डिश ऑन हिज लेज। क्विक, क्विक हो नहीं सकता, तेज़, और रेडी, रेडी भी नहीं हो सकता, स्टैंडिंग का कड़ा नहीं। इट मीन्स कि इसमें डी ऑप्शन है अलोन। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। नंबर फोर, हिज फादर एंड डिश हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रेयली। तो उसका ब्रदर्स भी नहीं था, सिस्टर्स भी नहीं था, और फादर्स फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो वालिद के साथ उसकी माँ जो थी वो उसको आवाज़ें दे रही थी, यानी उसको कॉल कर रही थी तेज़ी से, यानी गुस्से अंदाज के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मादर। हैज़ फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रेयली। नंबर फाइव, ही फेल्ट दैट his wings would never support him. Option A clear, option B certain, and option C जो हमारे पास है वो है sad and wonder. So correct option is option B certain. Number 6, that was 20 dash hours ago, 22 hours ago, that was 22 hours ago. Number 7, but for the life of him he couldn't move. The correct option is move. स्टिर भी नहीं हो सकता, फ्लाई भी नहीं है, जंप भी नहीं है। स्टिर जो है ना, किसी हंटिंग के लिए जब आप हरकत करते हो, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, जंप का मतलब उड़ना, वो कभी भी यानी उसने हरकत नहीं की थी, उसने कभी कोशिश नहीं की थी। नंबर 8, एज पेरेंट्स ओवर परफेक्टिंग हैज सिस्टर एंड ब्रदर इन आउट ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा के लिए नाउन लगाया जा सकता है। जेरेंड को आप नहीं लगा सकते, ये जेरेंड इज जेरेंड नहीं इस्तेमाल हुआ है। फ्लाइंग का मतलब उड़ना भी होता है, डाइविंग का मतलब गोता लगाना है, प्रीइंग का मतलब किसी हंटिंग के लिए आप जब निकल रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, प्रीइंग का इस्तेमाल करें। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 9, ही फेल्ट द डिश बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब देखिए, वहाँ पे उसको भूख लगी थी और भूख की वजह से वो हीट महसूस कर रहा था, टेम्परेचर महसूस कर रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब लेसन में हीट कूल तो उसको महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी थी, उसको धूप लग रहा था, सुबह का टाइम था, वार्म भी नहीं है हो सकता, सन रेज भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बुक्स में नहीं लेके गए। बुक्स में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हीट। नंबर 10, ही इवन नॉट एट द डिश पीसेस ऑफ स्पॉटेड एगशेल। हाँ, जो एगशेल जिससे वो निकला था उसकी वो उसको जो ड्राइड पीसेस थे, वो खुश्क पीसेस जो थे, वो उसको चुबाने की कोशिश कर रहा था, उसको खाने की कोशिश कर रहा था। वो फ्रेश नहीं थे, लाजमी बात है कि फ्रेश नहीं कर सकते, हार्ड भी नहीं होते, वेट भी नहीं थे, गीले भी नहीं थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। आप यूँ कह सकते हैं कि ही इवन नॉट एट द ड्राइड पीसेस ऑफ स्पॉट एगशेल, तो सी करेक्ट ऑप्शन। 11, इट वॉज लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। It was like eating part of himself. Himself is correct option. Stone नहीं है और न ही यहाँ पे इसका wood है, न rock है, चट्टान यानी पत्थर, और ना लकड़ी की बात हो रही है यहाँ, उसके लिए खाने का एक हिस्सा था। No, there was not a single dish of food left. No, there was not a single dish of food left.
अब फूड की जो बात की जा रही है यहाँ पे स्क्रैप्ड करेक्ट ऑप्शन है, स्क्रैप करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज पीस जो है वो लकड़ी के पीसेस को कह सकते हैं आप, उसके टुकड़ों को कह सकते हैं, स्लाइस जो है ना वो ताश के टुकड़े उसको कह सकते हैं, और पोर्शन जो है वो कॉर्नर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट स्क्रैप इज अ करेक्ट ऑप्शन। नो देयर वाज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, वहाँ पे एक टुकड़ा भी नहीं बचा था खाने का, ठीक है। नंबर 13, बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ शीर फॉल ऑफ प्रिसेप्स। अब देखिए यहाँ पे वो जिधर भी देख रहा था तो सरासर उसको ढलान पत्थर नज़र आ रहे थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ना शीर, ओनली भी नहीं है, सरासर यानी मुसलसल, शीर का मतलब मुसलसल, ओनली भी नहीं है, सिर्फ जस्ट भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज शीर। सो बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंड इट ऑन in a sheer fall a precepts. So number 14, between him and his parents there was a deep wide चश्म, तो वहाँ पे एक गहरा वसी चश्मा था, तो उसके उनके और उनके वालिदैन के दरमियान में, तो लॉन्ग नहीं था, डीप था, डीप इज अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बुक। नंबर 15, he stepped dish out to the brink of ledge and standing on rock, वो वहाँ से बाहर निकला, और किस तरीके से बाहर निकला, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन। क्विकली, ऑप्शन बी है स्लोली, ऑप्शन सी है केयरफुली, एंड ऑप्शन डी है ब्रेवली। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्लोली, कि वो आहिस्तगी से बाहर निकला और एक चट्टान पर खड़ा हुआ। नंबर 16, दे टुक नो डिश ऑफ हिम, उनके वालिदैन की बात की जा रही है, फैमिली के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं की, यानी नोटिस नहीं किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, टेंशन नहीं है, वार्निंग नहीं है, केयर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज नोटिस। नंबर 17, ही सा इज हैज टू ब्रदर्स एंड हैज सिस्टर्स डिश ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग, उसने अपने दो भाई और बहनों को देखा कि भाई वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे सतह मरतफ़ा पर वो लैंग है, ये यहाँ इस करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये लैंग है। ही सा हैज़ टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजन, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक्शन की बात की जा रही है कि लेटे रहे थे, अब लेट भी नहीं कर सकते, ले भी नहीं है, लेस भी नहीं है, बिकॉज हियर्स करेक्ट ऑप्शन इज लाइंग, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म की इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 18, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, her rich breast thrust of her beak on the rock, white breast, उसका कि लाजमी है कि सीगल के बारे में बात हो रही है, तो सीगल के white breast है, तो white is a correct option. Number 19, no in again she tore at a piece of dish that lay at her feet, fish पीस ऑफ फिश की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वो मछली की बात वो किया जा रहा था कि मछली को वो अगेन बार बार नो एंड अगेन द स्टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट द हर फीट, उसके पाँव के वो फीट में जो टुकड़ा पड़ा था उसके बारे में वो बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फिश। 20, द डिश ऑफ द फूड मेडन हिम, साइड ऑफ द फूड, वो नज़ारा जो उसको था वो उसको जो है ना वो मेडन कर रही थी, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो साइट है। नज़ारे की स्मेल नहीं हो सकती, कलर नहीं हो सकता, पीस भी नहीं है, तो उसका करेक्ट साइट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 21, ही अटर्ड अ लो कैकल, जो परिंदों की आवाज़ होती है वो कैकल की बात की जा रही है, वॉइस तो साउंड उसको की जाती है, साउंड भी नहीं है, कैकल इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्माइल तो मुस्कुराने को कहते हैं, तो कैकल इज अ करेक्ट ऑप्शन। ही अटर्ड अ लो कैकल, वो एक ऐस्तगी आवाज़ के साथ वो चिल्लाने लगे। अच्छा, ही नंबर 22, हैज़ डिश कैकल टू एंड लुक्ड ओवर एट हिम एंड मदर, हैज़ मदर कैकल टू, क्योंकि उसने जो आवाज़ की और उसके बाद मदर ने उसको रिस्पॉन्स किया, तो हैज़ मदर कैकल्ड टू एंड लुक्ड ओवर एट हिम, और उनकी तरह देखने लगी, तो सिस्टर फादर एंड ब्रदर्स, तो माँ की कोई आप देख लें कि उसकी मोहब्बत का तो कोई इंतहा नहीं होती, जब उसने देखा कि मेरे बच्चे की उसने वहाँ पे आवाज़ निकाली है, तो उसने उसको रिस्पॉन्स करके उसको रिस्पॉन्स दिया। 23, ही क्राइड डिश हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड, अब वो चिल्लाया, अब वो चिल्लाई, और उसके बाद इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है कॉलिंग तो नहीं हो सकता, क्राइंग नहीं हो सकता, शूटिंग नहीं हो सकता, बेगिंग, वो उसने इल्तिजा की हर टू ब्रिंग ओ हिम ओवर सम फूड्स, के उसके लिए कुछ खुराक की कुछ चीज़ें ले, उसने उसके लिए इल्तिजा की और उसके लिए यानी माजरत की कि भैया आप ने दरख्वास्त की, बेगिंग का मतलब इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। एंड नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन इज बेगिंग है, ही क्राइड्स बेगिंग हर
to bring him over some food. 24. His mother had picked up a piece of the fish and was flying dish to him with it. Yes, बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्रास है। उसने जो फिश का मछली का टुकड़ा उठाया और उसके करीब करीब से वो प्रवास करती रही ताकि वो उसके लिए हिम्मत हो और वो उड़ सके। तो नीर नहीं है, उसके आसपास की बात हो रही है। एक्रास बिल्कुल उसके दूसरे बरअक्स की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्रास। करेक्ट ऑप्शन इज एक्रास है। अब नेक्स्ट 25, he leaned out eagerly tapping the rock with his dish feet. उसने अपने पाँव के साथ अपने उसके साथ पाँव के साथ जो है ना वो पत्थर पर या चट्टान पर जो है ना वो टैपिंग करना शुरू किया। तो करेक्ट ऑप्शन इज फीट है। टैल भी नहीं है, बेक भी नहीं है और विंग्स भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज फीट। 26, हिज मदर्स डिश स्वूप्ड अपवर्ड। ये आपके पास एक पास्ट परफेक्ट की एक्शन की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो हैज़ भी नहीं लगेगा, इज़ भी नहीं लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट में उसने वो एक्शन कंप्लीट किया था। तो हैज़ मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज हैड। 27, he reached a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer. तो इसमें waited is a correct option. 28, as he passed beneath her, he heard the swish of her wings. परों की उसने आवाज़ वो की सुनी, उसने परों की आवाज़ सुनी। तो करेक्ट ऑप्शन इज विंग्स है, फीदर नहीं है और फीट नहीं है, मदर विंग्स नहीं है। और फीदर और विंग्स में क्या फ़र्क है? फीदर जो बाल उसके ऊपर होते हैं जो परिंदों के ऊपर, उसको फीदर कहते हैं, लेकिन पर जो है वो विंग्स को कहते हैं, विंग्स को पर कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज विंग्स। 29, ही कुड हियर डैश नथिंग। नथिंग है, एवरीथिंग नहीं है, कुछ भी नहीं सुना सका उसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यानी नथिंग है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो एवरीथिंग नहीं, समथिंग नहीं, मेन थिंग नहीं, तो नथिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस वजह से nothing is a correct option. 13, then his father flew over him screaming. जब वो उड़ा और उसने परवाज़ ले ली तो उसके बाद उसके वालिद साहब भी उसके साथ चिल्लाती हुई उसके करीब आया, खुशी की वजह से झूम उठा। तो इट मीन्स स्क्रीमिंग। उसका जो वालिद साहब थे तो वो भी उसमें वो आ गए, यानी परिंदे की। तो इसी वजह से मैंने यानी उसके वालिद भी उसके सामने आकर चिल्लाने लगा, खुशी से झूम उठा। तो नंबर 31, हैज़ टू एंड हैज़ सिस्टर had already flown away the day before. Brothers, as two brothers, भाई और उसकी बहन जो है वो 2 दिन पहले से उड़ चुके थे, इससे पहले। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ब्रदर्स। कजन इसके नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, अंकल्स नहीं थे, तो ब्रदर्स की बात की जा रही है। 32, कंसिडर द सेंटेंसेस दे मेड हिम किंग for choices are given below. For these sentences to rendered into passive voice, select correct one. ये ईटा पे आया था 2005 में। तो सेलेक्ट इसमें क्या है? लाजमी है कि सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्टिव केस बना लेंगे और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? आप सिंपली लिखेंगे ही वॉज मेड किंग बाय देम। ही वॉज मेड किंग बाय देम, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी है। तो ही हैज़ बीन, ये परफेक्ट में बात चली जाएगी। वेल जब होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बात चली जाएगी। और यहाँ पे वेल मेक जो है ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी। और ऊपर जो है ही वेल बी मेड जो है ये पैसिव फॉर्म में है, तो इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। ही वॉज मेड किंग बाय देम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 33, टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मीन्स, ये एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि उम्र के लिहाज से, छोटी उम्र में बड़े अकल की बातें करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है टू बी वाइजर देन वंस एज। टू बी वाइजर देन वन एज, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड भी नहीं है और थर्ड ऑप्शन भी। थैंक यू वेरी मच। इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये तमाम के तमाम MCQs दूसरों तक भी पहुंच सके और इससे कोई फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।